कांग्रेस थी, पूरे 10 साल जब उन्होंने शासन किया, पूरे हरियाणा में उन्होंने सिर्फ 1100 करोड़ रुपया और ये एक प्रकार से मुआवजा दिया था, जो सहायता दी थी, जो फसल खराब हुआ। हमारे आने के बाद पूरे हरियाणा में 13,000 करोड़ रुपया दे चुके हैं, जिसमें से केवल सिरसा जिले में 2,500 करोड़ रुपया किसानों को दिया है। बहुत किसानों की सहायता की है, चाहे वो 14 फसलों हमने जो MSP पर खरीदनी शुरू की है, मंडियों का सुधारीकरण किया है, हमने मेरा पानी मेरी विरासत ये योजना बनाई, मेरी फसल मेरा ब्यौरा, ये हमने किसानों को सहायता दी। हमने यानी केंद्र सरकार की ओर से 6,000 रुपया प्रति किसान साल भर का उनको दिया जाता उनके छोटे मोटे खर्चों के लिए। तो बहुत से सब काम किए हैं। गरीब आदमियों को अंत्योदय के नाते से हर घर में जो जरूरत होती है वो मेरा यानी परिवार पहचान पत्र के माध्यम से घर बैठे उनको सब दिया है। मित्रों, देश में जो कुछ प्रधानमंत्री जी ने किया है, इस देश को दुनिया में बड़ा स्थान प्राप्त कराना, ये प्रधानमंत्री जी मोदी जी ही कर सकते हैं। क्योंकि पहले जमाना था देश के अंदर 250 देशों में, भारत को जब गिनना शुरू करते थे, ऊपर से आंखें थक जाती थी ढूंढने में, नीचे से चौथे 5वें नंबर पर भारत का नाम आता था। लेकिन आज वही भारत का नाम ऊपर के 5 देशों में 5 सबसे बड़ी आर्थिक ताकतें, उसके अंदर भारत का नाम मिलता है। तो भाइयों बहनों, देश का नाम दुनिया में ऊंचा पहुंचाने वाला हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को स्थान जाता है। हमारी बहुत सी मान्यताएं अंतर्राष्ट्रीय स्तर के ऊपर और उन्होंने स्थान दिलाया है। चाहे योग का स्थान हो, आज सारे देश में दुनिया में योग का दिवस मनाया जाता है 21 जून को, ये नरेंद्र मोदी जी के कारण से हुआ। आज हमारे चाहे सिख परंपरा के गुरु ग्रंथ साहब का पाठन हो, चाहे गीता का भजन पाठन हो अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती के रूप में, पूरे दुनिया के अंदर बहुत देशों में काम होने लगे हैं। देश शांति के नाते से दुनिया हमारी तरफ देखती है कि भारत का जो शासन है वो शांति व्यवस्था को कायम करने वाला शासन है। इसमें बहुत कुछ कहा जा सकता है, लेकिन मित्रों, एक तरफ तो भारतीय जनता पार्टी की संस्कृति है, इस संस्कृति को हम सब जानते हैं कैसे विचार भारतीय जनता पार्टी के हैं, और दूसरी तरफ कांग्रेस की सरकार, यानी जहां कल्पना यह है कि एक परिवार के नाते उससे बाहर निकलना नहीं है। यानी हमको तो अपना पुराना अनुभव इतिहास हम जानते हैं, लेकिन कांग्रेस का इतिहास हम शायद इतना नहीं जानते जितने हमारे अशोक तंवर जी, इनको इसकी जानकारी हो सकती है। तो अशोक तंवर जी से जब बैठते हैं, कहते हैं क्या हालत हुआ, अपने प्रदेश की अध्यक्ष का सिर फोड़ देते हैं। इससे बड़ी अनुशासनहीनता कोई कांग्रेस में हो सकती है? जब अशोक तंवर जी को उन्होंने चोटें मारी थी, मैं स्वयं अस्पताल में गया था हालचाल पूछने में, कौन सा राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल, उन्हें बड़ी हैरानी हुई कि अपने प्रदेश के अध्यक्ष का सिर फाड़ दिया कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने। कोई अनुशासन नहीं है। यानी कांग्रेस में एक जैसे परिवारवाद की सरकार चलती है, बापू बेटे की सरकार हम कहते हैं। अभी पिछले दिनों में आपने सुना होगा कहते हुए कि कांग्रेस के नेता भूपेंद्र हुड्डा कहते हैं कि हम पिछली बार बापू बेटा दोनों चुनाव लड़ गए और दोनों हार गए। इसका मतलब ये हुआ कि बापू के बिना बेटा नहीं जीत सकता, बेटे के ना बापू नहीं जीत सकता, फिर पार्टी कहां गई? वैसे तो 2 नहीं 10 की 10 सारे थे। और आज उनकी जो जूतम बाजार चल रही है, पिछले 15 दिन से रोजाना 11 आज उनकी सीटें घोषित हुई, आज टिकटें बटी, आज बटी। अरे भाई, अब बांटने की जरूरत भी नहीं है आपको, अपने घर बैठो, कोई जरूरत नहीं है आप फील्ड में आने की। फील्ड का तो भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशियों ने एक वातावरण बना दिया है कि 10 की 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी की ये आने वाली। आज तो माहौल ऐसा बन गया है, उसमें एक कहावत है, कहते हैं कि अगर कोई आदमी बहुत लेट हो जाए तो कहते हैं अगर वो भंडारे में जाए, गुरु लंगर में जाए, अंदर जाता है तो पूरी खत्म। अब जब पूरी खत्म हो जाती है, अंदर मिला ही कुछ नहीं है, निराश होकर के बाहर लौटता है, बाहर आके देखता है तो उसकी चप्पल गायब, अंदर पूरी खत्म, बाहर चप्पल गायब, ठेंगा सा देख करके लौटता है, कुछ नहीं बचना है अब। तो मित्रों, आज कांग्रेस का एक प्रकार से उनकी निर्णय लेने की ताकत खत्म हो गई है। 1 महीने से वो लोग सोच रहे हैं कि अब टिकटें बांटे, कभी उनकी मीटिंग नहीं होती है। और वैसे भी अब ये इकट्ठे होकर के आओ मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराएं, और मिलके भारतीय जनता पार्टी को हराने का मंसूबा इनका कैसा होता है। जैसे जुगनू देखा ना, जुगनू
जुगनू क्या होता है? रात को टिमटिमाता है। तो एक ऐसा ही एक दो लाइनें मैंने पढ़ी थी कि मजलिस में सारे जुगनू मिल के बैठ गए, सारे जुगनू मिल बैठ गए और विचार किया, निर्णय किया कि चलो सूरज का रास्ता बदला जाए। यानी ये हालत है, जुगनू सूरज का रास्ता बदले, इस प्रकार की मानसिकता इनके मनों में है। ये इंडी गठबंधन कोई इधर से आया, कोई उधर से आया, गठबंधन नाम से करते हैं, लेकिन एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए तैयार नहीं है। पूरे देश में कहीं इनके गठबंधन का कोई अस्तित्व बचा नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। अच्छा कहना चाहेंगे, अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा है। राष्ट्रवादी पार्टी, हम राष्ट्रवादी हैं, पहले से ही सहयोगी की भूमिका निभाई हमने बीजेपी के लिए, आज से नहीं। लंबा चुनाव, उपचुनाव से लेके, आदमपुर चुनाव से लेके, भादरा राजस्थान में, हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट में हमने काफ़ी काम का सहयोग करते रहे, इसी विचारधारा के हैं। आज उसको औपचारिक रूप दे दिया, अच्छा है। तो आगे क्या कुछ कार्य रहेंगे? आगे मेहनत का कार्य रहेगा संगठन के लिए। दबाव है, प्रेशर है मेरे पास, हाँ, मेरे जो परिवार के लोग, साथी नहीं है, आप जैसे भाई हैं, बार बार कहते हैं कप्तान साहब आओ पार्टी में, आओ, चलो पार्टी में चलते हैं। मैं कह रहा था कि समाज सेवा करें, कहते ना चुनाव की सेवा करेंगे, चुनाव में इसमें कूदो, राजनीतिक में। ये सब कार्यकर्ता कहते हैं, मेरे साथी हैं, जो ये खुद महेंद्र जी खड़े हैं, ये खुद ही कहते हैं कप्तान साहब जल्दी झंडा लगा दो। राजनीति में भी आ चुके हैं सर, और मेरे ऊपर क्या प्रेशर हो सकता है? आप लोगों का जजपा छोड़कर आए हैं, तो जजपा का गठन मैंने करने में सहयोग दिया था, और अब इसको धीरे धीरे आप बात को बढ़ा रहे हैं। मैंने अभी जिला अध्यक्षा से निर्देश लिए नहीं है कि मुझे किस तरह से बात करनी चाहिए, क्योंकि अब मैं अनुशासन में हूँ, और अनुशासित कार्यकर्ता जो है वो बिना जिला अध्यक्षा के बात नहीं कर सकता है। एक व्यक्ति तो टीम है, ऐसे अशोक तंवर के चुनाव में अलग से फर्क दिखेगा। अशोक, फर्क तो आप देखोगे, मैंने आपको दिखाया फर्क कई बार, इस बार भी दिखाएंगे। आपका सिरसा सीट पे क्या लग रहा है जी? धुआंधार प्रचार कब स्टार्ट हो जाएगा? धुआंधार प्रचार अभी निर्देश लेके स्टार्ट हो जाएगा। कभी ऐसा ना हो कि मेरा जो तरीका है वो अनुशासन से राह भटक जाए हम, तो मैं पूछ के सारा निर्देश लेके हर बात को पूछ के और फिर ही करेंगे। अब ऑल ओवर सिरसा सीट पे क्या माहौल लग रहा है? चुनाव जीतेंगे हम, चुनाव जीतेंगे हम। कांग्रेस शैलजा को यहाँ से उतारना चाह रही है। बहन जी 100% हारेंगे, चुनाव जीतेंगे हम। और हम फिर यहाँ क्या करेंगे, मंच में बैठने थोड़े आए हैं, ग्राउंड पे काम करेंगे, कार्यकर्ता लगेंगे, हमारी टीम है, हमारे लोग हैं, रात दिन एक करेंगे, चुनाव जीतेंगे हम। गठबंधन टूटने के बाद जजपा लगातार डिस्ट्रॉय हो रही है, पार्टी के लोग छोड़ रहे हैं। आप धीरे धीरे फिर आगे बढ़ते जा रहे हैं। ये बात तो जजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और वो लोग बता सकते हैं। मेरा कोई समर्थक नहीं है, मेरे साथी हैं, मेरी टीम है, हम एक परिवार की तरह काम करते हैं, एक थाली में खाना खाते हैं। मेरा कोई समर्थक है नहीं, मेरी एक टीम है। हमारे यहाँ ना हम कोई कास्ट की बात करते हैं, ना कोई रिलीजन की बात करते हैं, हम एक टीम में काम करते हैं। हमारे यहाँ कोई छोटा बड़ा नहीं है, हमारा समर्थक तो कोई है नहीं, समर्थक ढूंढ रहा हूँ मैं, साथी तो है मेरे पास। इलाहाबाद रैली का जिक्र किया आपने, कौन बड़ा चेहरा होगा इलाहाबाद की रैली? आप लोग बड़ा चेहरा ही हैं, अगर आप लोग नहीं होंगे तो फिर चेहरे का क्या करेंगे? आप सब लोग होंगे, और हरियाणा की अच्छी रैलियों में से एक रहेगी, मुझे ऐसा उम्मीद है इलाहाबाद रैली में। इसी मंथ एंड में उम्मीद है इसी मंथ के एंड में हो। भी किसान काम कर रहा है खेतों में, 27, 26, 27 के बाद में, या तो 28 तारीख को, या फिर पूछ के का जो नेतृत्व फैसला करेगा उसी हिसाब से यहाँ किया जाता है। अब ये अकेला चलो की नीति चलती नहीं है यहाँ पे। मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ इस बात को कह सकता हूं कि देश की आजादी के बाद जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में पिछले 10 वर्षों में काम किया है, प्रदेश में मनोहर लाल जी के नेतृत्व में काम किया है, और आने वाले समय में नायब सैनी जी के नेतृत्व में जिस तरीके से काम की कोशिश है, साथियों, ये रोड़ी से लेकर के पूरा सिरसा संसदीय क्षेत्र और पूरा हरियाणा इन काबिल हाथों में आपका महफूज है। इसलिए पूरी मजबूती से जो एक संकल्प लिया है भारतीय जनता पार्टी ने, आप सब ने, हम लोगों ने मिलकर के, कि हमें 400 पार कराना है, वैसे ही मैं समझता हूं दिव्य और भव्य इमारत अगले 5 वर्षों में खड़ी होनी है। इसलिए आप सब लोग मोदी जी के विजन मिशन के साथ जुड़ें और सुनिश्चित करें कि 2047 तक हमारे भारत वो विकसित भारत होगा। अगले 5 वर्षों में हमारा भारत वो दुनिया की सबसे तीसरी बड़ी ताकत होगा। आने वाले समय में
किसान मजदूर और हर तरीके से ताकतवर बने। मनोहर लाल जी ने जैसे बिना पर्ची बिना खर्ची के एक एक गांव में 200-200 नौकरी देने का काम किया है, वैसे ही आने वाले समय में सरकारी नौकरी आपको मिले, यहां पर उद्योग धंधे स्थापित हो। पुराने समय में जब मैं 2009 में सांसद बना तो जब मैं बात करता था उद्योग जगत के लीडर से, बड़े बड़े कंपनियों से, कॉरपोरेट से, मैं कहता था आओ सिरसा बड़ा खुशहाल इलाका है, बहुत खेती में नंबर 1 है पूरे देश के अंदर। यहाँ नरमा, धान, किन्नू, हर चीज यहां पर गेहूं पैदा होता है। गेहूं में लगातार 3-4 वर्ष सिरसा जिला पूरे हिंदुस्तान में नंबर 1 था। तो आइए यहां पर कुछ शुरू करा जाए। लोग कहते थे कनेक्टिविटी नहीं है, छोटे छोटे रोड बनाने का काम आज मैं माननीय मनोहर लाल जी का धन्यवाद करता हूं, क्योंकि ये डबवाली के साथी भी कुछ साथी बैठे हैं, आदित्य जी और 1-2 साथी हमारे यहां पर है। उस समय कई बार पत्थर रखे गए, जो डबवाली का देव जी भी यहां पर बैठे, लेकिन कभी ना तो आरओबी बना ना कभी हाईवे बना। उस समय शुरुआत हमारे समय में हुई, लेकिन उस समय 14 में हम हार गए। मुझे लगा भाई ये अब प्रोजेक्ट जो है वो खटाई में चले जाएंगे, लेकिन माननीय मनोहर लाल जी ने ना केवल डबवाली से लेकर के हिसार का 4 लेन रोड बनवाने का काम किया, बल्कि उसके साथ साथ जो भी और संभव था वो कोशिश करी। और आने वाले समय में चौटाला गांव से लेकर के और पानीपत तक का नया हाईवे भी प्रपोज है। तो इसलिए साथियों, ये अगर कोई करेगा तो भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी जी और प्रदेश का मनोहर लाल जी और नायब जी का नेतृत्व करेगा। इसलिए पार्टी ने आज मुझे एक बार फिर मौका दिया है। हमने पहले भी पूरी कोशिश करी, पूरी निष्ठा ईमानदारी से लगातार हर तरीके से इस क्षेत्र के लिए बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, क्योंकि इकलौता मैं सांसद था, एक विधायक उस समय थे, लेकिन 8 सीटों पे सरपंच का काम हो, विधायक का काम हो, छोटे से छोटे कॉरपोरेटर का काम हो, वो उन 5 वर्षों में हमने करके दिखाया। हमने विपक्ष की भी जिम्मेदारी और भूमिका निभाई। और मैं आज यहां पर उन तमाम साथियों से कहना चाहता हूं कि साथियों, जब समय आता है तो देर हो चुकी होती है। कहते हैं ना, अब पछताए क्या होता है जब चिगड़िया चुग गई खेत। ये जो विपक्ष इंडी अलायंस, जिसको लोग घमंडिया जो गठबंधन है वो भी कहते हैं, इनसे सावधान हो जाइए। मैं और मेरे जैसे हजारों लाखों लोग वो इनके मारे हुए हैं, सताए हुए हैं। ये शोषण की दुकान है। ये कहते हैं ना हमारी नफरत की, और ये कहते हैं कि भाई हमने तो मोहब्बत की दुकान खोल दी है। अरे साथियों, इन्होंने 50 साल 55 साल जब इनको मौका मिला, शोषण की दुकान बनाई। एक एक व्यक्ति का इस देश के मीठा मीठा खून पीने का काम किया, भ्रष्टाचार को बढ़ावा देने का काम किया। इसलिए मैं बहुत ज्यादा कुछ ना कहते हुए इतना ही कहूंगा कि अब समय आ गया है। 25 तारीख तक ये 40-45 दिन का सही उपयोग करिए। और जैसे रोडी ने हमेशा मुझे बहुत मजबूती से जिताने का काम किया है, मैं एक बार फिर रोडी की जनता, कालावाली और सिरसा के साथियों से आह्वान करता हूं कि आपको पीछे मुड़ के देखना नहीं पड़ेगा। जिसके साथ इतना मजबूत नेतृत्व खड़ा हो, जो अनुशासित फौज हो, जिसका कैडर मजबूत हो, जिसके हमारे संघर्षशील और तपस्वी साथी हो, मैं समझता हूं कि उनका भविष्य सबका उज्जवल होगा। इसलिए पूरी ताकत लगाइए और आने वाले समय में 400 पार करिए और सिरसा का ये कमल बहुत मजबूती से खिले। पिछली बार 3 लाख से बहन सुनीता दुग्गल जी को आप लोगों ने जिताने का काम किया। अभी वो आह्वान भी कर रही थी, उन्होंने भी लगातार संघर्ष किया। वो चर्चा भी कर रही थी कि भाई मैं किस तरीके से राजनीति में आई। वो कह रही थी कि ये फेयरवेल है। मैं हमारी बड़ी बहन को कहना चाहूंगा कि राजनीति में आना भी मुश्किल है, राजनीति में जाना भी मुश्किल है। कोई फेयरवेल नहीं है, ये आपकी फेयरवेल नहीं। अभी तो वेल आगे होता रहे, सब अच्छा आपके लिए होता रहे, पार्टी के लिए होता रहे, इनके लिए होता रहे। और भाई सिरसा जी ने जिस विस्तार से बात कही है, मैं इतना ही उनको कहूंगा, हमारे तो पुराने साथी रहे हैं, 20-25 साल से संबंध रहा है, कि उन्होंने इस पूरे इलाके का, इस जिले का नाम रोशन किया है। इसी तरीके से रोशन करते रहिए। मैं कोविड के दौरान देखता था, मैंने भाई साहब को फोन किया, कोविड के दौरान जब लोग परेशान थे तो कुछ लोगों का मेरे पास भी फोन आया, हमने इनको रेफर किया और दिल्ली में इन्होंने उनका इलाज कराने का काम किया। ऐसी जो सोच है कि सेवा और मानवता भलाई की, वो सोच इसी तरीके से